हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए जॉब अपडेट में जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है एनआरएल की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। तो आखिरकार कितनी है वैकेंसीज, कौन कौन सी ब्रांचेस रहेंगी एलिजिबल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या एक्सपीरियंस बेसिस पर है या फ्रेशर बेसिस पर, कैसे करना होगा अप्लाई, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सारे सवालों के जवाब वन शॉट में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं आप इंजीनियरिंग एस्पिरेंट से जुड़े हुए सारे वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है एनआरएल की तरफ से हाल ही में जारी हुआ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जीईटी का एक डिटेल नोटिफिकेशन। बेसिकली एनआरएल आपका सब्सिडियरी है ऑयल इंडिया लिमिटेड का, यानी कि ये एक मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसमें ये ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की आपकी वैकेंसी जारी की गई है। सबसे पहले आप देखेंगे सिविल में, तो सिविल E2 जॉब ग्रेड की है, E2 ग्रेड का ये जॉब रहने वाला है। सिविल में आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 4 दी गई हैं। वहीं पर आप देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टोटल 12 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की। फिर आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन, टोटल 10 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल ब्रांच टोटल 10 वैकेंसीज, मेटलर्जी की 2 वैकेंसीज हैं, केमिकल की बम्पर 53 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं, और कंप्यूटर साइंस की 1 वैकेंसी, उसी के साथ में असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग की 1 वैकेंसी और दी गई है, टोटल 6 वैकेंसी। तो इस तरीके से ये है टोटल वैकेंसीज का क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर आपको दे रखा है। टोटल 98 वैकेंसीज के लिए ये रिक्रूटमेंट एनआरएल की तरफ से जारी हुआ है हाल ही में। अब यहां पर देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, तो 20 सितंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होनी है, 10 अक्टूबर रहेगी लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की। यानी 20 सितंबर से लेके और 10 अक्टूबर तक का आपको टाइम मिलने वाला है फॉर्म फिलिंग के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जो एस्पिरेंट्स ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जीईटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो रेस्पेक्टिव ब्रांच में, जिस भी आपने ब्रांच में देखेंगे, तो उस रेस्पेक्टिव ब्रांच में आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग की डिग्री विद 65% मार्क्स। 65% मार्क्स के साथ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आप एलिजिबल रहने वाले हैं। अपर एज लिमिट 30 इयर्स रहेगी। एज की कैलकुलेशन होगी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग यानी कि 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर के बेसिस पर होगी एज की कैलकुलेशन, आप ध्यान रखें। एक्सपीरियंस का सवाल का जवाब आपको यहां मिल गया, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, यानी कि ये जॉब फ्रेशर्स वालों के लिए है और ये परमानेंट जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये जॉब नहीं है। जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था, कट ऑफ डेट जो है सभी चीजों के लिए, चाहे वो एज हो, क्वालिफिकेशन हो, कोई भी पॉइंट उन सब के लिए 10 अक्टूबर 2025 को माना जाएगा। इस डेट तक आपके पास वो कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ये वैलिड नहीं रहने वाला। सैलरी कितनी मिलेगी, सीटीसी यहां पर दे रखा है E2 ग्रेड में 18.79 लाख का आपको रहने वाला है। सीटीसी E1 ग्रेड जो इसमें एक और वैकेंसी थी उसके लिए है 15.34। तो यानी कि जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी है वो E2 ग्रेड में है और उनके लिए 18.79 लाख का रहने वाला है सीटीसी पर एनम। अब यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, उनको 1 साल की दी जाएगी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलेगा स्टाइपेंड 50,000 रुपीज पर मंथ, और उस ट्रेनिंग के बाद फिर आप ऑफिसर ग्रेड E2 पे अपॉइंट हो जाएंगे विद 18.79 लाख सीटीसी पर एनम के। फिर आपका आएगा ये असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग वालों के लिए है, ठीक है, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट, ठीक है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। फिर इसके बाद आप देखोगे सिलेक्शन प्रोसेस, टेस्ट होना है और उसके बाद इंटरव्यू होना है। सिंपल सा प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करोगे, उसके बाद टेस्ट के लिए आपको टेस्ट देना होगा और टेस्ट के बाद फिर शॉर्टलिस्टिंग होगी इंटरव्यू की। टेस्ट में क्या पूछेगा आपसे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 4 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा आपका टेक्निकल, फिर होगा जनरल नॉलेज, और तीसरा होगा इंग्लिश, और फोर्थ होगा आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। सबसे खास बात, 80% ऑफ जो वेटेज है क्वेश्चंस का वो होगा सेक्शन ए का, यानी कि अगर 100 क्वेश्चंस की बात करूं तो 80 क्वेश्चन तो सिर्फ इसी के आने वाले हैं। तो 80% वेटेज आपका रहने वाला है टेक्निकल का, बाकी 20% में जीके, इंग्लिश और आपका रीजनिंग मैथमेटिक्स रहने वाला है। फिर हम देखते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए एक 1:5 यानी कि वैकेंसीज के 5 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो एग्जाम आप देंगे, उसके बाद वैकेंसीज के 5 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए, और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 85% वेटेज तो रहेगा सीबीटी का,
जो आपने सीबीटी में मार्क्स लाए उसका, और 15% वेटेज रहेगा आपका इंटरव्यू का। उसी के बेसिस पर फिर आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर किया जाएगा। बॉन्ड जो है वो आपका 3 लाख रुपए का बॉन्ड रहने वाला है। 3 साल, 3 साल 3 लाख का ये बॉन्ड आपका रहने वाला है, जो हमेशा हर पीएसयू में आपको देखने को मिलता है। एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज प्लस जीएसटी की एप्लीकेशन फीस है। और SC ST OBC कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है, चाहे वो एज में हो चाहे फीस में हो, वो यहाँ पर भी आपको मिलने वाली है। ये हैं आपके इस वैकेंसी से जुड़ी हुई कंप्लीट डिटेल्स। अप्लाई करने के लिए आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट है www.nrl.co.in। इस वेबसाइट पे जाएंगे, कैरियर्स में जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, वहीं पर मिलेगा अप्लाई का लिंक। अप्लाई कर देना है। 20 सितंबर से ही अप्लाई का लिंक आपका एक्टिवेट होगा, अभी शो नहीं होगा। 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की डेट। और ऐसे ही सारे वैकेंसीज के जॉब अपडेट्स जो आप सभी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए है जरूरी, चाहे वो फ्रेशर्स के लिए हो, एक्सपीरियंस्ड के लिए हो, किसी भी ब्रांच के हो, कम वैकेंसी हो ज्यादा वैकेंसी हो, हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल पे अगर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।